नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ना ही दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और जो भी डाटा एनएससी हमें प्रोवाइड करता है उसको देख के एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकेगी। जैसे कि कल एनालिसिस किया था, आज बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी ऊपर नहीं जाएगी, गैप डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और गैप डाउन हुआ। और कल भी मुझे जो है बड़ी उम्मीद या बड़ी आशा नहीं है, और 18,000 कटे इसकी भी आशा जो है बहुत कम लग रही है। लेकिन सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर आज यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग दे दे। यूरोप जो नीचे काफ़ी नीचे कर रहा है, तकरीबन हाई से 800-850 पॉइंट जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, वो भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे। और एशिया अगर पॉजिटिव ओपन हो जाए, हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए, तो फिर कुछ भी करिश्मा हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी आगे जो है डाटा में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मेरा ट्विटर हैंडल है, और जो शीट आगे हम देखेंगे स्टडी करेंगे वो आप इस ट्विटर हैंडल से देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और जब वीडियो देखते हो तो एक बार जो है वो शीट भी डाउनलोड करके सामने रख लिया करो, आपको देखने में समझने में आसानी होगी। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर अभी तक नहीं बने हुए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब रिटेलर बुलिश स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, काल तो दबा के खरीदी है, और प्रास ने भी दबा के बेची है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जब कभी ये ऐसा काम करते हैं तो अगले दिन जो है अगर मार्केट मौका दे तो ये ट्रैप भी होते हैं, और बेसिकली ये ट्रैप नहीं होते। आज इन्होंने जो सस्ती कॉल दी होती है, कल ये वापस खरीदते हैं और बदले में रिटेलर को पुट जो है वो देनी शुरू करते हैं जैसे ही मार्केट गैप अप करती है। तो अब कल वैसा दिन बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना जो है इंटरेस्टिंग होगा। पीसीआर भी जो है वो नीचे है, ऊपर नहीं है, लेकिन 18,000 पे बहुत ज़बरदस्त राइटिंग हुई है। कितनी हुई है ये भी आगे देखेंगे। एफआईआई थोड़ा सा बेरिश व्यू लेके गए हैं, प्रास ज़बरदस्त बेरिश व्यू लेके गए हैं, डीआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर मात्र 159 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट साइड पे। आप देखिए कुछ लॉन्ग भी इसने क्लोज किए, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए। और निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट के आया, बैंक निफ्टी में जरूर बढ़ के आया। 60,000 कंट्रैक्ट जो है 56,666 कंट्रैक्ट जो है डीआईआई शॉर्ट साइड पे है। एफआईआई 72,000 कंट्रैक्ट अभी भी जो है लॉन्ग साइड पे है। कुछ लॉन्ग इसने क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, लेकिन 72,000 कंट्रैक्ट इनके पास अभी भी हैं। 15,261 15,261 कंट्रैक्ट प्राउस शॉर्ट साइड पे है। और कल देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये वापस खरीदता है या ये फ्राइडे के लिए रखता है। और इसको और शॉर्ट करने पड़ेंगे अगर मार्केट गैप अप होती है तो। अब गैप अप के केस में ये पुट सप्लाई कर सकता है, क्योंकि बड़े रिटेलर जो हैं वो पुट के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको पुट सस्ते दाम में मिले। तो सारी जो चाबी है, जो कुंजी है, वो यूएस मार्केट के हाथ में है। यूएस मार्केट काफ़ी जो है नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। अभी भी आप देखोगे आगे फ्यूचर जो है वो नेगेटिव ही है। रिटेलर 2,27,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे है, क्लियर कट अपसाइड कैप है। 94,443 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं लॉन्ग साइड पे। आज इन्होंने गिरती मार्केट में जो है कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं। इसका मतलब आज इन्होंने कुछ अपनी पोजीशन हल्की की हैं, ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। 3,23,000 कंट्रैक्ट जो है प्रास जो है वो शॉर्ट साइड पे है, और 55,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर शॉर्ट साइड पे। आज इसने कुछ ज़्यादा पुट भी नहीं बेची, ये एक अच्छा काम कर दिया कि पुट नहीं बेची। पुट बेची होती तो कल डबल मार पड़नी थी। लेकिन 1,60,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं, 1,26,000 कंट्रैक्ट जो है जरूर प्रास ने राइट किए हुए हैं, और 20,000 कंट्रैक्ट जो है डीआईआई के पास हैं। अब रिटेलर 11,80,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 2,07,000। एफआईआई बड़ी तेज़ी से स्टॉक फ्यूचर में पोजीशंस कम कर रहे हैं, और कैश में भी आज इन्होंने अच्छी सेलिंग की है। 1,44,385 कंट्रैक्ट जो है प्रास के पास भी है। डीआईआई 15,33,000 कंट्रैक्ट जो है शॉर्ट साइड में। और एक बात, जिस हिसाब से बैंकिंग में दबाव आया है वो थोड़ा सा जो है परेशान करने वाला है। एचडीएफसी ने जो धोखा दिया है सबको, बड़े बंदे जो है इसकी ट्रैप में फंस गए हैं, और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिटेलर को लूटने में जो है कामयाब हो गए हैं। क्योंकि एचडीएफसी की जितनी न्यूज़ चलाई गई थी, जिस हिसाब से बताया गया था, आप देखो कि मार्केट ओपन से पहले न्यूज़ प्लांट की गई, एचडीएफसी का ऊपर लाया गया, रिटेलर ज़बरदस्त कॉल शॉर्ट था, कॉल से उसको नुकसान दिया गया, और उसके बाद फिर से एचडीएफसी जो ट्विंस हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं।
तो परफेक्ट मैनेजमेंट था और इसीलिए आपने देखा था, मैंने बताया भी था। और मैक्सिमम जो दुनिया है जो उसकी कॉल में जो है वो ट्रैप हो गई, सारे HDFC और HDFC बैंक की कॉल लेके फंस गए। और स्वैप स्वीप रेशियो वो क्या होगा कैसे होगा वो तो पता नहीं है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। SGX निफ्टी नीचे है, US मार्केट फ्यूचर अच्छे खासे नीचे, आप देख सकते हो 227-29 पॉइंट ये है, 40 पॉइंट S&P है, नास्डाक 225 पॉइंट है, रसल 2000 2% से ज़्यादा कल गया, 1% आज भी गया। और यूरोपियन पूरा लाल लाल कामकाज, और बाकी मार्केट्स भी लाल ही हैं, मतलब सी ऑफ रेड है, इसको ब्लड नहीं बोलेंगे लेकिन सी है। अब निफ्टी फ्यूचर कैश मार्केट में देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 2280 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे है और 622 करोड़ की DII ने जो है वो बाइंग की है। इन्होंने दम नहीं दिखाया 2 दिन से, लेकिन अच्छी बात यह है कि 11 को शायद TCS का रिज़ल्ट है, 13 को इन्फोसिस का रिज़ल्ट है, 2 की तो इसके हाथ में है। आज हमारे RBI की मीटिंग शुरू हुई है और उस मीटिंग का जो आउटकम है वो फ्राइडे को है शायद, तो वो एक की हो सकती है कल की एक्सपायरी कटने के बाद, अगर कल कुछ उथल पुथल ना मची तो। और 17,807 ये क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। मैं सीधा 17,800 पे चलूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पुट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है सारे, हल्की हल्की पुट एडिशन यहाँ पे है। और 17,900 और 18,000, मतलब 17,900 भी जो है मुश्किल है क्रॉस हो, बड़ी फोर्स चाहिए, इसको आसानी से क्रॉस नहीं होगा। इवन 17,800 पे 62,000 कंट्रैक्ट राइट किए हैं, क्लियर कट राइटिंग हमारे जो है क्रॉस करते हुए नज़र आए हैं। तो 17,800 62,000 ये रिटेलर ने खरीदे हैं, और 17,900 पे हालत देखो, 18,000 पे तो क्या बोलेंगे, मतलब 2 लाख कंट्रैक्ट, 1 करोड़ शेयर, 10 मतलब 1 करोड़ जरबे 10 आप कर लो, 10 करोड़ का मात्र लगता है ये 10 करोड़ का दाव है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते। कल एक्सपायरी है और लगने को क्या है, एक कंट्रैक्ट खड़ा करने के लिए 500 रुपया तो चाहिए, तो 10 कंट्रैक्ट भी करेंगे तो 5,000, तो क्या पता हीरो जीरो बन जाइए। ये रिटेलर की मेंटालिटी है। और 17,900 पे भी आप देखो 1,06,000 कंट्रैक्ट काल के आज जुड़े हैं, पुट में कुछ नहीं है। 17,800 दोस्तों कल हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये बेस बनेगा, और आज आप देखो यही बेस बना। अब कल के लिए 17,800 फॉलोड बाय 17,700। अगर 17,780 के नीचे जाती है मार्केट, अगर ओपन होती है, तो नेक्स्ट लेवल 17,700 इस लेवल के आसपास रुकनी चाहिए, क्योंकि पुट में तो वैसे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो चुकी है, लेकिन 18,000 पे 50,000 कंट्रैक्ट अभी भी हैं। 30, 80, 90, 100, 1 लाख और 2 लाख, 1 करोड़ शेयर बनते हैं। और इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो 1 करोड़ शेयर आपके डेंजर जोन में आते हैं, जो मार्केट को कहीं ना कहीं 750-700 की रेंज तक लेके जा सकते हैं। और ऊपर कितना जा सकती है, अगर कुछ पॉजिटिव मिल जाए और 17,930-40 के ऊपर निकल जाए तो कल एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग डे हो सकता है। और शॉर्ट कवरिंग बेसिकली कहाँ से आएगी, अगर आज कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो जो मैंने देखा है आज तक, कई बार आपने भी अगर पास्ट में देखा होगा, मेरे वीडियो वॉच करते होगे, एक्सपायरी से एक दिन पहले रिटेलर प्रास जम के जो है कॉल बेचता है अगले दिन, क्योंकि उसका जाना कुछ नहीं है। 10 रुपये की कॉल है ना, ये खाली 2-3 रुपये रह जाएगी इसकी कीमत, कल सुबह शायद 1 रुपया ना रह जाए, और अगर गैप अप हो गई तो 10 का 11-12 रुपये हो जाएगी। उसने राइटिंग की है ये 40 रुपये के रेट पे, लेकिन यहाँ से उसको पूरा 200 रुपया खाने को मिल सकता है। और अगर 18,050-100 तक खींच के ले आएँ तो ये 295 300 रुपीज़ भी मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्या होगा कि ये पुट जो है या तो वो यहाँ तक लाए, या वो यहाँ ये वाली जो 2 पुट जो है खाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कुछ भी गैप अप हो जाती है तो ये पुट जो है रिटेलर इंटरेस्टेड होगा लेने में। और अगर वो 150-200 पॉइंट ऊपर खींच लेगा तो रिटेलर दबा के पहले 17,800 की पुट लेगा, फिर 17,900 की लेगा, फिर वो 18,000 की लेगा। तो ये 10 रुपये में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए यहाँ से बहुत कुछ है। ये 3-4 स्ट्राइक जो है वो पूरी की पूरी रिटेलर को बेच सकता है। जो 10-10, 20-20 रुपये जिन्होंने आज यहाँ से गंवाए हैं, कल कमाने भी तो है ना।
जो ये है, इन्होंने भी तो कमाने का सपना देखा कि हम चलो आज यहाँ से नुकसान हो गया, कल पुट सस्ती मिलेगी, पुट से ले लेंगे। तो ये एक प्रॉबिलिटी बनती है। तो जो रेंज रह सकती है वो 17,700 18,050 ये रेंज रह सकती है, क्योंकि ये जो दबा के आज राइटिंग करके गए हैं, ये जो 2 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख 1 करोड़ 1 लाख, ये 70-75 लाख ये, और 62,000 यहाँ पे भी जुड़ गए हैं 17,800। तो इसका मतलब 17,800 बेस है नीचे की तरफ, और सारा डिपेंड करता है। अभी तो SGX निफ्टी इसी के आसपास ही कामकाज कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो सारा बेस बनता है 17,800। अगर इसके नीचे गए तो 100 पॉइंट की कमजोरी और हो सकती है, इसीलिए रेंज जो ये रह सकती है कल के लिए। ओपनिंग कैसे होती है, और अगर गैप अप हो जाए 100-150 पॉइंट 150 पॉइंट तो बढ़िया है, नहीं हो फ्लैट ओपनिंग हो तो आपको क्या करना है, वेट करना है, वॉच करना है, इंपॉर्टेंट लेवल पे के पास जब पहुंचेगा तब बाय करना है। और आज बेसिकली मार्केट जो है वो तकरीबन आवर सोल्ड लेवल के आसपास तो नहीं पहुंची, लेकिन तकरीबन उससे आप ये सोचो कि 30% जो है ऊपर थी आवर सोल्ड से। तो शायद कल वो भी अगर कुछ हो तो आवर सोल्ड लेवल के आसपास भी आ सकती है। अब बैंक निफ्टी आज सारा दिन डिफेंड किया 37,500 को, उम्मीद है कल भी करनी चाहिए अगर गैप डाउन ना हो जाए, और गैप डाउन हो गई तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 37,000 का निकल के आता है। वैसे 37,500 ये है, ये पुट आप देख सकते हो ऊपर, ये सारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये जो है फर्दर आज फ्रेश राइटिंग हुई है, और काल में तो आप देखो 37,500 पे 17,000 कंट्रैक्ट हैं, 37,500 पे 17,000 हैं, 600 700 800 900 38,000, 37,500 पे ही 17,000 ऐड हुए हैं। ये जो राइटिंग है, आप प्रास ने भी जो है 37,500 से राइटिंग स्टार्ट की है, उसके नीचे हालांकि हल्की हल्की राइटिंग है, उसके नीचे की मंदी शायद उसको भी नज़र नहीं आ रही है, अनटिल एंड अनलेस कोई गैप डाउन जो है वो US मार्केट की वजह से हो जाए। अब 37,500 पे 70,000 कंट्रैक्ट हैं, और 37,600 पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं, 700 पे 9,321 कंट्रैक्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है कल भी आपको एक टग ऑफ वारी देखने को मिलेगा, ऊपर के लेवल पे आएगी, सेलिंग आएगी, 37,400 के नीचे निकली या गैप डाउन हो गई तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 37,200 37,000 के आसपास मिलेगी। तो 37,000 के आसपास अगर आई तो बाय कर सकते हो, और अगर कमज़ोर ओपनिंग हुई तो खुलते ही काल मत खरीदना, फिर थोड़ा वेट करना, वॉच करना, नीचे आने देना, इसके आसपास आ जाए पहले 15-20 मिनट में टूट के तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो सारा दिन आप देखोगे फिर रिटेलर जो है यहाँ से कॉल खरीदनी शुरू कर देगा, और बड़े प्लेयर जो है इनको कॉल देते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। पुट में भी कोई ज़्यादा कमाई तो लग नहीं रही, 38,000 की पुट कॉल रह गई 55 रुपये की, तो कॉलें तो बेच दी हैं, तो 38,000 जो है वो डिफ़िकल्ट है काटना कल के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई गैप अप बढ़िया सा ना मिल जाए। तो 37,900। हाँ, एक चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर गैप अप मिल जाता है तो एक बार के लिए आप क्या कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों पहले 15 मिनट का एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 250 37,650 37,900 अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करे तो फिर उस केस में 37,800 900 उस केस में मतलब अगर कॉल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खुलते ही शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। ये शॉर्ट कवरिंग अगर आई भी तो सेकंड हैंड हाफ में आएगी। तो अगर गैप अप हो गई तो प्रास को मौका मिल जाएगा दोबारा से जो है कॉल बेचने का, कॉल सप्लाई करने का रिटेलर्स को, क्योंकि वो ये राइटिंग जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे अनटिल अनलेस रिटेलर यहाँ पे कोई बड़ी पुट ना खरीदना शुरू कर दे कि उनको यहाँ पे मौका मिल जाए। उस केस में आप देखोगे 38,000 भी क्रॉस हो जाएगा और 38,200 भी क्रॉस हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में पहले 15 मिनट का एक्शन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नज़र रखना। गैप डाउन मिल जाती है 37,200 37,100 इसके आसपास आप बाय कर सकते हो। 37,900 के आसपास मिलती है तो यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 38,100 के ऊपर निकली फिर क्लियर कट कॉल बाय बनेगी। फिर उस केस में आप देखोगे 38,300 और 38,500 बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी इस राइटिंग के सहारे। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी।
आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर लाइक अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, उनके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने 3-4 ब्रोकर्स का लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।